आज हम डिस्कस करने वाले हैं राफेल फिजियव वर्सेस जस्टिन गेची। इस फाइट में क्या हुआ, दोनों फाइटर्स के प्लान क्या थे, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड था और आगे डिवीजन में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। Justin Gaethje has won this fight. Judges saw it a 29-28 fight. Very obviously, one takedown by Rafael Fiziev. तो फाइट शुरू होते ही पहले राउंड में जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो थी Rafael Fiziev went for a takedown and he was very fast in what he was doing. और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि that he will come out with a very speedy reaction क्योंकि Justin Gaethje has prepared for a 5-round fight and in the initial minutes of the fight उन्होंने जस्टिन गेची के हेड को अपने लेग्स के बीच में दबा लिया था। इट वाज अ वेरी वियर्ड पोजीशन। उन्होंने वहां पर उनको लॉक कर दिया था। जस्टिन गेची निकल नहीं पा रहे थे और वहां पर राफेल फिजियव ने अपने एल्बोज से उनको बॉडी शॉट्स मारे। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर उनको और ज्यादा बॉडी शॉट्स मारने चाहिए थे, लेकिन वहां पर वो थोड़ा सा चूक गए और उन्होंने शायद मौका मिस करा फाइट को फिनिश करने का। जस्टिन गेची को चांस मिल गया निकलने का, बट राउंड 1 वाज मोस्टली हिटिंग। अदर देन दैट सेकंड और थर्ड राउंड भी प्योर ऑलमोस्ट स्टैंड अप ही था एंड राउंड 2 के एंड तक Rafael Fiziev looked really tired and Justin Gaethje had pierced him up. तो थर्ड राउंड में Justin Gaethje did exactly what he did in the first fight, which was try to finish the fight, beating him up. फाइट फिनिश तो नहीं हुई, but it was beautiful to watch Justin do. अगर हम स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन की बात करें Rafael Fiziev के, तो Rafael Fiziev came with the strategy that he'll overwhelm Justin Gaethje in the beginning, and he was able to do it to some extent. लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो आई थिंक जस्टिन गेथजे डिड एग्जैक्टली व्हाट ही ऑलवेज डज, व्हिच इज ही फाइट्स, ही गेट्स इनटू द जोन of boxing. He doesn't wrestle ever, even though he's a very good wrestler. He sprawls and wrestles with Kamaru Usman regularly, but he never wrestles in his fights, and he did exactly what he's supposed to do. I think the judges were very fair. The fight couldn't be given any other way, and 29-28 very good decision by the judge, unlike some of the other fights. अगर फाइटर्स के करियर्स की बात करें तो राफेल फिजियव ने 12 दिन के नोटिस पे ये फाइट ली है, 1.5 साल बाद ली है, ले ऑफ के बाद ली है, 2 लॉसेस के बाद ली है, इस थर्ड लॉस। Dana White obviously rewards those who take fights on short notice, so Rafael will get another fight which will be in the top 10 I guess. जस्टिन की बात करें तो उन्होंने किसी को कॉल आउट तो नहीं करा है, बट इस्लाम के खिलाफ शॉट चाहिए था, उन्होंने ये फाइट से पहले करा था। आई डोंट थिंक सो ही विल गेट अ शॉट अगेंस्ट इस्लाम डायरेक्टली, मे बी अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, यानी इफ ही बीट्स चार्ल्स ओलिवेरा तो उनको मिल सकता है, लेकिन ही इज नॉट, आई डोंट थिंक सो दैट ही इज गेटिंग अ टाइटल शॉट एट हिम। I would like to know what you thought about this fight. Please let me know in the comments. And अगर आप इंडिया की फर्स्ट MMA कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में ऑफ द एनक शो।